जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो इस प्रकार से है। कई बार हम में से ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो सदा सदा के लिए या लंबे समय तक सम्मान और प्रेम से वंचित रह जाते हैं। पत्नी पति को बहुत प्रेम करती है, लेकिन सारी उम्र बीत जाती है और कई बार पति से वो सम्मान वो प्रेम पत्नी को नहीं मिल पाता। वही बात पति के बारे में भी है। कई बार पति पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं और कई बार उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिल पाता। और लाखों करोड़ों ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छे से हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, बहुत अच्छे से जीवन को जी रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पत्नी की तरफ से प्रेम ना मिलना या पति की तरफ से प्रेम ना मिलना या संसार का कोई भी रिश्ता हो, भाई का, बहन का, मित्र का, वहाँ से सम्मान और प्रेम ना मिलना। तो इसकी वजह क्या है? क्या कहीं इसका संबंध भी हमारे हाथ की रेखाओं से या यूँ कहें हमारे ग्रहों की चाल से होता? और उसका निवारण क्या है? दोनों ही चीज़ें इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं। अब देखिएगा, सबसे पहली बात तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ को देखा जाए, व्यक्ति की हथेली में जितनी सूर्य रेखा वीक होगी, रिंग फिंगर के नीचे, ये सारी बातें आपको बता रखी हैं हमने पहले, रिंग फिंगर के नीचे सूर्य रेखा होती है। अब सूर्य रेखा जितनी व्यक्ति की कमज़ोर होगी या सूर्य पर्वत जितना कमज़ोर होगा, आइए एक चित्र के माध्यम से हम आपको बता भी दें। देखें, ये रिंग फिंगर के नीचे सर्कल जो हमने बनाया है, ये है सूर्य पर्वत। रिंग फिंगर के नीचे ये है सूर्य पर्वत और इसी पर्वत पर एक रेखा है, इसको कहते हैं सूर्य रेखा। कई बार ये रेखा एक भी होती है, ध्यान से देखें, कई बार ये रेखाएं यहाँ बराबर में दो भी होती हैं। तो ये सूर्य क्षेत्र है। यदि साधक का या किसी भी व्यक्ति का सूर्य क्षेत्र कमज़ोर होगा तो साधक तो अपनी साधना के बल पे उसको ठीक कर सकता है, आम व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाएगा। जिस जातक का सूर्य क्षेत्र कमज़ोर हो, छिन्न भिन्न हो या दबा हुआ हो या उस पर उकरने वाली आपकी सूर्य रेखा ना के बराबर हो या अत्यधिक कमज़ोर हो, तो उस स्थिति में भी आप माने न माने, आप कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला सा महसूस करेंगे, एकल से अपने आप को महसूस करेंगे। आपके मान सम्मान में आपको बढ़ोतरी सी महसूस नहीं होगी। इसी के साथ साथ चंद्रमा, यहाँ ये चंद्रमा है, ये गद्दीनुमा जो पोर्शन होता है, चंद्रमा मनसो अजायत, चंद्रमा मन के पर्यायवाची हैं, मन के स्वामी हैं। जिस गति से मन चलता है उस गति से कोई गति किसी चीज़ की नहीं हो सकती। तो मन की गति सबसे तीव्र होती है। तभी तो हम किसी को याद करते हैं, एक व्यक्ति यूएसए में बैठा है, मन की गति इतनी तीव्र हुई कि हम यूएसए में पहुंच गए। हमारा मन, ख्याल, हमारे पति यूएसए में रहते हैं, हमारी पत्नी या हमारे बच्चे, बेटा बेटी, यूएसए एग्जाम्पल दिया है, XYZ कहीं भी, भारत में भी हो सकता है। हम दिल्ली रहते हैं, बच्चे हमारे दूर रहते हैं, पति जॉब के कारण दूर रहते हैं या पत्नी दूर रहती हैं। तो मन की गति सेकंडों के हिसाब से अपने व्यक्ति को छू लेती है। और कई बार मन में ऐसा भी आता है कि फ़ोन आ जाता है, अरे कमाल है, हम तो आपको याद ही कर रहे थे। तो मन की गति बड़ी तेज है। तो चंद्रमा जो है मन के कारक हैं, मन के स्वामी हैं। अब जिस जातक के चंद्र क्षेत्र पर आड़ी तिरछी रेखाएं होंगी या चंद्र क्षेत्र बहुत ज़्यादा बलिष्ठ होगा, बलवान होगा, बलवान चंद्र क्षेत्र भी अच्छा नहीं होता। ये हमने अपने 35-36 वर्षों में अनुभव किया है कि यदि चंद्रमा किसी जातक का बहुत ज़्यादा पुष्ट हो और पुष्टता के साथ साथ उसका सूर्य कमज़ोर हो, तो चंद्र और सूर्य चंद्रमा को प्रकाश ट्रांसफ़र करते हैं, चंद्रमा को प्रकाश सूर्य से मिलता है। ये तो आप सब जानते हैं, साइंस का नियम है। अब सूर्य कमज़ोर है, चंद्रमा बलिष्ठ है, मन अशांत रहेगा, हमेशा मन भटकता रहेगा, मन व्याकुल रहेगा, अपनों से प्यार पाने के लिए मन में तड़फ रहेगी। ये स्थिति चंद्रमा पैदा कर देते हैं।
इसके साथ साथ एक ग्रह आपको और बता दें, शुक्र हालांकि बहुत बड़े ग्रह हैं, कुंडली में भी देखें या हम हाथ की रेखाओं में देखें, 12 राशियों में शुक्र को 2 राशि प्राप्त हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं टॉरस के, और उधर लिब्रा तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। अब दोनों ही राशियां शुक्र की ऐसी हैं, यदि ये राशियां किसी पर मेहरबान हों, ये आपकी राशि है जन्म की, बलिष्ठ है, इसका ग्रह स्वामी बलिष्ठ है, आपका ये लगन है, टॉरस लगन है, या आपका ये वृषभ लगन है या तुला लगन है, लगन का स्वामी भी बलिष्ठ है, और उसकी जब महादशा आएगी और उसमें बलिष्ठता रहे तो जीने में मज़ा आएगा। लेकिन सबसे बड़ी महादशा शुक्र की होती है। कितने साल की होती है? 20 साल की होती है। बाकी सभी ग्रह की 1-1, 2-2 साल नीचे चली जाएगी, लेकिन शुक्र की महादशा 20 साल। अब जीवन का 20 साल का समय अगर किसी व्यक्ति का खराब बीत जाए, बचेगा क्या उसके पास? नई शादी हुई और शादी के बाद पति पत्नी में तनाव, तू मैं, या पत्नी तो कर करके हार जाए और पति समझे ना, पति कर करके हार जाए, पत्नी ना समझे, मतलब इतना मान सम्मान एक दूसरे का करें और करते करते मान सम्मान बस हो जाए, एक दूसरे का इतना ख्याल रखें, लेकिन एक पार्टनर जीवन में ख्याल ना रखे। ये सब चीज़ें होंगी तो वो व्यक्ति मान सम्मान नहीं पा पाएगा, प्रेम नहीं पा पाएगा, दोस्तों में असम्मानित सा भी रह सकता है, कई बार परिवार में भी वो व्यक्ति असम्मानित सा रह सकता है, कई बार प्रताड़ना उस व्यक्ति को झेलनी पड़ सकती है, वो प्रताड़ित हो सकता है, उसका हृदय भले ही टूट जाए किसी को प्रेम देने के लिए, लेकिन दूसरे व्यक्ति पर फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गया? तो ये चीज़ें हैं। खैर, अब इन सब बातों का सोल्यूशन क्या है, हल क्या निकालना है इन बातों का? तो हल में तो भैया ये है कि किसी के शुक्र कमज़ोर हो सकते हैं, किसी के सूर्य कमज़ोर हो सकते हैं, किसी के चंद्र कमज़ोर हो सकते हैं, और किसी के तीनों ग्रह भी कमज़ोर हो सकते हैं, और किसी के इसके साथ साथ और कोई ग्रह भी कमज़ोर हो सकते हैं। वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो अब खैर, फिर भी मैं आपको उपाय कुछ ज़रूर बताऊंगा, आप इन उपायों को लिखने का प्रयास करें। अब आप नोट करिएगा, सबसे पहले गिनती गिन के 11 शुक्रवार आपने 7 बत्ती वाला एक दीप ले जाएं, आटे का बना करके शिव मंदिर में आटे का दीप बना लें, चारों तरफ 7 बत्तियां उसके लगा लें, और उसमें देसी घी प्रयोग में लावें, और साथ में दूध में थोड़ा गंगा जल, थोड़ा शहद, थोड़ा दही, शक्कर, थोड़ा सा घी, जो पंचामृत हम बना लेते हैं, रुद्राभिषेक में भी आपने देखा होगा। तो आप क्या करें, ऐसा बना करके घर ले जाएं, एक लोटा सा भर करके मंदिर में ले जाएं घर से, और रास्ते में जब आप जा रहे हों तो मन ही मन आप पढ़ रहे हों, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। मंदिर में जाएं, माथा टेकें, प्रणाम करें, और आप चहूँ और भगवान की आरती सी करके दीपक जला लें, और चहूँ और भगवान को दीपक अर्पण करें। चारों तरफ से दीपक हथेली पे रख लें, किसी प्लेट में रख लें, और आप भगवान को वो दीपक शिवलिंग के चारों ओर अर्पण करें, और उसके 7 सर्कल घुमाएं, क्योंकि तुला राशि का नंबर 7वां आता है। जैसे 1, फिर 2, ऐसे 7 बार भगवान को वो दीप अर्पण करें। दूध अर्पण कर दें, सफ़ेद रंग की कोई मिठाई, खोए वगैरह की बर्फ़ी आदि ले जाएं, अति उत्तम है, अर्पण कर दें। कहने का भाव, धूप दीप अर्पण करके जो पंचामृत चढ़ा करके फिर 1 लोटा जल, शुद्ध जल का चढ़ा दें। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद कुछ भी चढ़ाया करें, उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल जरूर चढ़ाया करें। बैठ जाएं, आलती पालती मार के, कहीं जगह मिले नहीं तो खड़े हो जाएं, 1-2 मिनट यही शुक्र का बीजात्मक मंत्र जपें, ओम शुक्राय नमः। नहीं तो दूसरा मंत्र हम आपको लिखवा देते हैं, आप लोग लिखें, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र को जपें। शुक्रवार के दिन संभव हो सके स्फटिक की माला धारण करें, क्रिस्टल की माला। संभव हो सके सुनहरे से रंग के वस्त्र पहने शुक्रवार के दिन, और दिन में चलते फिरते उठते बैठते दोनों मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र शुक्र का जपते रहें। आगे बढ़ते हैं। गायत्री अनुष्ठान, मतलब ये समझ लीजिए कि गागर में सागर वाली मैं आपको बात बता रहा हूँ, 1.25 लाख मंत्र गायत्री के
या प्रतिदिन नियम बना करके 11 माला गायत्री की करें और 4 से 5 या 6 महीने तक गायत्री मंत्र सुबह सुबह किया जाए। बेटा आप करके देखें, उल जलूल बातों में ना फंसें किसी की कि महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, ऐसा है वैसा है। बहुत डराने वाले लोग हैं आपको, और ऐसे ऐसे डराने वाले लोग मिलेंगे आपको विश्वास भी आ जाता। इसलिए बेटे गायत्री मंत्र भगवती का ध्यान करते हुए, सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए आप जपें। संसार में ऐसे मंत्र सौम्य मंत्र हैं ये, ऐसा नहीं है कि मंत्रों को जपने से कोई ऐसा अनिष्ट हो जाएगा। हम कोई तांत्रिक सिद्धि नहीं कर रहे हैं, हम कोई तंत्र के क्षेत्र में पदार्पण नहीं कर रहे हैं कि शमशान घाट में बैठ करके हम शव के ऊपर बैठ करके कोई साधना कर रहे हैं, गलत हो जाएगी। ये तो बेटे घर में आप गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, और गायत्री मंत्र तो वैसे भी हर चीज़ को शुद्ध कर देता। तो 11 माला गायत्री मंत्र की 4 से 6 महीने के अंतराल सुबह सुबह करनी है। किसी दिन छूट जाए तो बेटा फिर कोई बात नहीं है, लेकिन करने का प्रयास करना। और जो कहें साहब हमें तो समय नहीं है, हम तो इतना कर नहीं पाएंगे, तो बेटा 1 या 3 माला करें, और संडे टू संडे कोशिश करें 1 घंटा गायत्री मंत्र कर लिया करें। और एक मंत्र मैंने हज़ारों बार बताया है, आजमा के देखें, करके देखें, आनंद आएगा। सम्मोहन करता है ये मंत्र। मंत्र नोट कर लें, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया पृच्छति। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया पृच्छति। इस मंत्र को नोट कर लेना, याद कर लेना, जैसे हमने बोला ऐसे पढ़ लेना। और ये मंत्र आप जो व्यक्ति जिससे हमारा मन करता है ये व्यक्ति हमें प्रेम करे। प्रेम से मतलब ये नहीं कि हम किसी भी व्यक्ति को याद कर लें, नहीं साहब। जिस व्यक्ति से हम जुड़े हैं, पत्नी पति के प्रति, पति पत्नी के प्रति, मित्र मित्र के प्रति, पिता पुत्र के प्रति, पुत्र पिता के प्रति, ऐसे रिश्तों में ये मंत्र काम करेगा। ये नहीं साहब हमने किसी को भी चाह लिया और हम इस मंत्र को पढ़ने लग गए, दूसरे व्यक्ति हमें जानता हो या ना जानता हो, नहीं साहब। जहाँ रिश्ते जुड़े हैं और वो रिश्ते कमज़ोर पड़ रहे हैं, उन रिश्तों में प्रेम नहीं मिल रहा है, वहाँ इस मंत्र को आप पढ़ेंगे। तो उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जो व्यक्ति से हम चाहते हैं वो हमारा मान सम्मान प्रेम करे, ये हम बॉस के लिए भी पढ़ सकते हैं। कई बार हम जॉब ऐसी करते हैं, हमें रोज प्रताड़ित किया जाता है, तो अपने बॉस को ध्यान करके भी ये मंत्र पढ़ सकते हैं। किसी से प्रेम ही तो पा रहे हैं, किसी को लूट थोड़ी रहे हैं बेटा, है ना। तो मंत्रों में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। तो आप इस मंत्र को ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया पृच्छति है, इसी हिसाब से मन ही मन, अपने हिसाब से मन मन में या बोल बोल के जैसे मर्जी पढ़ें। और जब व्यक्ति वो आपके सामने आए, आपका उससे आमना सामना हो, घर में अगर कोई पति पत्नी है तो आमने सामने तो आएंगे ही, तो मन ही मन मानसिक धरातल में भी इस मंत्र को गुंजारित करते रहें। इस मंत्र को आप पढ़ती रहें, आप पढ़ते रहें इस मंत्र को। और मंगलवार के दिन या किसी भी दिन भगवती को मंदिर जा कर के अम्बे माँ को, जगदम्बे माँ को फल फूल आदि अर्पण भी करते रहें। लाल मेहंदी मस्तक पर लगी रहे और ये मंत्र आपका अनवरत रूप से चलता रहे। जो बेटा आज आपको कहा है, हम आपसे वचन देते हैं, आप इसे करके देखें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। आपके रिश्तों में मधुरता आएगी, कहीं ना कहीं आपका बिखरा संसार सही होने लगेगा। लेकिन कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए थोड़े से संघर्ष करने पड़ते हैं, प्रयास करना पड़ता है। कोई भी चीज़ जल्दी से इतने हासिल नहीं होती, और प्रेम तो संसार की ऐसी चीज़ है जिसे मिल जाए ज़िंदगी बदल जाती है। पैसा कमाना आसान है, ध्यान रखना। मान सम्मान प्रेम कमाना ये आसान नहीं है, ये आसान है ही नहीं। किसी दुकान पे नहीं मिलता, पैसा मिल जाएगा आपको कहीं से भी, लेकिन प्रेम मान सम्मान ये बिक्री नहीं होता। ये तो साहब इंटरनल चीज़ है, ये तो अंदर से उत्पन्न होती है, किसी की जिसके होती है, जिसके प्रति। इसलिए बहुत अच्छे से इन चीज़ों को बेटे करो, आपको लाभ मिलेगा। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जोड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा से।